Okay, see. First, you have to make a cost sheet related to year ending 31st March 2014. Have you made it? 1 second, ma'am. Yeah. Write down Measure School and Comforts Limited. Next line. Come to the next line, right? Cost sheet for the year ended. Cost sheet for the year ended 31st March 2014. ऐसा 2013-14 नहीं लिखना है मैम, सिर्फ 14 लिखना है। 14 कभी भी हम ईयर ओके। एंडेड लिखते हैं ना, हाँ। एंडेड, उसमें 13 14 है, उसमें 14 लिखने का, या तो फिर ओके। फॉर द ईयर 31st मार्च 13 एंड 14। एंडेड बोला तो एंड वाली डेट कौन सी होती है? अगर आप 1 अप्रैल 2013 से शुरू करते हो तो एंड कभी होता है? 31 मार्च 2014। 14। ओके ओके ये लॉजिक होता है, ऐसे लिखते हैं कभी ओके। भी। चलो नेक्स्ट देखो। सबसे पहले आपको बनाने हैं कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, सीपीयू, टोटल 4 कॉलम्स। बना लिए कॉलम्स? Yes, ma'am. Okay, so write down first direct material, and directly the total is given. See, material consumed 1,20,000 total है, तो आप सीधा आउटर कॉलम में उसको लिख सकते हैं। लिखिए आउटर कॉलम में 1,20,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस 1,80,000, एवरीथिंग इज गिवन। बहुत सिंपल है, 2014 का तो बहुत सिंपल है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ऐसा है फॉर्मेट अपना, अमाउंट्स यहाँ से कॉपी करते जाना। वेजेस 1,80,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। यस मैम। 3 लाख टोटल। 3 lakhs, वेरी गुड। तीनों के सीपीयू निकालेंगे आप। ऊपर बॉक्स बनाइए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड के। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड का बॉक्स हम बनाना भूल गए, सो मेक दैट छोटा वाला बॉक्स यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड। मुझे बताएंगे 2014 में हम कितने फैंस बना रहे थे? 2000। 2000 fans. 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी 2000 आएगा, यूनिट्स सोल्ड में भी कितना आएगा? 2000 सेम। 2000 2000. वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मटेरियल कंज्यूम्ड जो 1,20,000 है, उसको किससे डिवाइड करेंगे सीपीयू निकालने के लिए? 2000 से। 2000. यूनिट प्रोड्यूस। हाँ, तो कितना आएगा आपका आंसर? 60. 60 वेरी गुड, 60। 60.00। नेक्स्ट, वेजेस 1,80,000 डिवाइड बाय 2000, 90। 90 90.00। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट कितना था? 3 lakhs डिवाइडेड बाय 2000, 15। 150। 150 150, वेरी गुड, 150.00। Next you will get next you will एड add, फैक्ट्री। very good, फैक्ट्री। very good। अगर आपका ध्यान है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग। लिखो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसको अंडरलाइन करो, और उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। हाउ मच इज दैट? 75,000 आउटर कॉलम। 75,000. आउटर कॉलम, बिकॉज एक ही है। 75,000 का सीपीयू निकालो। 37.50. 37.5 37.50, वेरी गुड। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के खर्चों को प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड कीजिए। 3,75,000। वेरी गुड, इसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क कॉस्ट। नो, नेटवर्क नो, नहीं ग्रोस वर्क वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स ग्रॉस। कॉस्ट। Gross work cost. बट है नहीं ना मैम, तो नेटवर्क कॉस्ट ही आएगा ना डायरेक्ट। पर लिखना तो दोनों है ना, स्लैश देकर। ओके ओके। एक्चुअली तो ये Net ग्रॉस slash वर्क्स gross. कॉस्ट है ना, नहीं, ग्रॉस नेट, ग्रॉस स्लैश नेट, सीक्वेंस में पहले यस। ग्रॉस आता है। अगर WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होता है, तब हम लिखते हैं यही मेरा नेटवर्क कॉस्ट है, ठीक है ना?
लिखो Okay, ma'am. GWC, हाँ, GWC/NWC, that is gross works cost oblique net works cost. मेरे दोनों आंसर सेम आएंगे. 3,75,000. उसका CPU निकालिए. 187.50. 187.5. वेरी गुड, वेरी गुड. 187.50. वेरी गुड. तो अब मुझे नेटवर्क्स कॉस्ट मिल गया. ठीक है, तो अब क्या ऐड Add करना है? office Add and office. Add office office and overheads. administration over. वेरी गुड. ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. शॉर्टकट में लिखिए अभी के लिए, एग्जाम में फुल फॉर्म. ठीक है ना, उसको अंडरलाइन कर दो. मुझे बताओ आपको कितने दिख रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफिस के? यहाँ पर है क्या ऊपर? नहीं. ती- यहाँ नहीं पर तीन कितने? तीन है मैम. 3 है, 3 है 3. मैम. 3 है, तो पहले 3. इनर कॉलम यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो पहले इनर कॉलम यूज करेंगे. लिखो पहला रेंट, रेट्स, टैक्सेस. अभी के लिए आप सिर्फ रेंट लिखो. ठीक है ना, रेंट 15,000 इनर कॉलम. जनरल एक्सपेंसेस 30,000 इनर कॉलम. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 90,000 इनर कॉलम. अब इन तीनों का टोटल करेंगे, पर नेक्स्ट आउटर कॉलम में नेक्स्ट लाइन. 1,35,000. सॉरी, फिर से रिपीट करेगी. 1,35,000. 1,35,000. इसको आपको आउटर कॉलम में नेक्स्ट न्यू लाइन पे लिखना है. हाँ, क्योंकि मुझे सीपीयू सबके चाहिए, चारों के सीपीयू चाहिए. लिखो 15,000 का सीपीयू कितना आएगा रेंट का? 7.5. वेरी गुड, 7.5. नेक्स्ट 30,000 का सीपीयू कितना आएगा जनरल एक्सपेंसेस का? 15.50. 15. ओके, वेरी गुड. 90 का कितना आएगा? 90,000. 45. वेरी गुड, 45. 45. 45.00. नेक्स्ट, अब इन तीनों को जो ऐड किया था 1,35,000 निकाला था, उसका भी सीपीयू लिखना पड़ेगा. 67.5. वेरी गुड, 67.50. 50. हाँ, अब आपको ये 1,35,000 को ऐड करना है नेटवर्क्स कॉस्ट के साथ, 3,75,000 के साथ. तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. 5,10,000. वेरी गुड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,10,000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,10,000. सबका आया? सबका आ गया? Yes ma'am. ओके, तो उसका Yes, सीपीयू ma'am. बताइए. सीपीयू बताइए. 255. 255. 255. 255.00. वेरी गुड. 00. तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप मुझे बताएं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कि नहीं है सब में? नहीं है मैम. नहीं है है. मैम. क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड दोनों सेम है. सेम है. सेम है. सेम है. वेरी गुड. तो अब हम क्या, इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? स्लैश देकर. COGS, cost of goods वेरी sold. गुड, वेरी Cost गुड. of goods sold. लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्लैश देकर लिखेंगे COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरा COGS है. क्योंकि बीच में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स होता है वो नहीं है. Yes. ओके, तो COGS के बाद हम क्या करते हैं? Add selling and distribution कीजिए, overheads. कीजिए, बताइए कितने हैं? एक है, दो है? ठीक है. 45. एक ही है. एक ही Outer है. column तो वेरी 45,000. गुड, वेरी गुड. outer आउटर column. कॉलम 45,000 एंड उसका मुझे सीपीयू भी चाहिए. 22.5. 22.5. वेरी गुड. यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है. वैसे यहाँ पे एक अलग बात है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड दोनों same है. सेम है. वेरी गुड. ठीक है ना, पर डिवाइड तो मुझे 2000 से ही करना पड़ेगा अभी. तो आपका आएगा 22.50. अच्छा, अभी आपको क्या मिलेगा? Total cost. Total हाँ, cost. COGS में आपको सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने हैं, तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट. वेरी गुड. टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? 5,55,000. 5,55,000 का सीपीयू निकालेंगे.
277.5. 277.50, वेरी गुड। अच्छा, अब तो लिखेंगे एड प्रॉफिट और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सेल्स। अब मुझे सम में देख के बताओ ये टेबल में प्रॉफिट दिया हुआ है कि सेल्स दिया हुआ है? आप बोलोगे सेल्स मैम गिवन दोनों है। सेल्स दिए हुए दिए हैं। हुआ है, सेल्स दिए है। एक्चुअली तो दोनों गिवन है ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी तो हाँ दिया हुआ है। पर हम कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल का, हम कभी भी सेल्स लिखते हैं। सेल्स समझेंगे गिवन है, प्रॉफिट गिवन है ऐसा नहीं समझेंगे। प्रॉफिट हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जब भी सेल्स दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा तो प्रायोरिटी किसको देंगे? सेल्स को। सेल्स को। अज्यूम करेंगे कि सेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि फिनेंशियल पीएनएल दिया हुआ है, ये रीजन लॉजिक क्या है, ये जो पीएनएल दिया हुआ है ना ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये फाइनेंशियल ट्रेडिंग एंड पीएनएल दिया हुआ है, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट शीट के हिसाब से। तो फाइनेंशियल पीएनएल का प्रॉफिट अलग हो सकता है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग हो सकता है। रीजन, हम बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इग्नोर करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स इग्नोर करते हैं ना, आरडीडी इग्नोर करते हैं, है ना। याद यस आया जो मैम। जो आइटम्स हम इग्नोर करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट हम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है, इस सब में दिया हुआ नहीं है बट वी इग्नोर, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट अलग अलग आ सकता है। तो हमको सेल्स को कॉपी करना होता है। बोलो सेल्स कितना है? 6 lakhs। 6 6 लाख। lakhs वेरी गुड। minus अभी देखो 45,000. माइनस आपने किसके साथ किया? फाइव प्रॉफिट लैख आएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो आपका प्रॉफिट टोटल हाँ, कितना आया? कॉस्ट से 45 प्रॉफिट 45,000। 45,000। देखो यहाँ पे चेक करिए, कर्सर को देखो, मेरे yes ma'am. सॉल्यूशन में 45,000 आ रहा है और आपकी हाँ, टोटल यस मैम। कॉस्ट 5,55,000 थी। यस मैम। ओके, तो 45,000 का सीपीयू चेक करो, 22.50 आ रहा है। हाँ 22.50. मैम। और 6 lakhs का सेल्स वैल्यू का कितना आ रहा है? 300. वेरी गुड, गुड जॉब। हो गया मैम. चलो, इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे? अब है ना हम इसको देखेंगे, ये जो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है ना, अब इसको देखेंगे, ठीक है yes ना। ma'am. अभी आप हाँ, यहाँ पर देखिए करना कैसे है। सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक और कॉस्ट शीट, नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, फ्रेश पेज, आई वांट फ्रेश पेज। नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, लिखिए अब हम बना रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब सिर्फ कॉस्ट शीट नहीं बनेगा, अब बनेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। बनाएंगे, लिखेंगे ऊपर से एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, estimated cost sheet for the year ended 31st March 2015. यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड का बॉक्स भी। लिखा, उसके नीचे आपको बॉक्स बनाना है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड। आप मुझे क्वेश्चन में देखकर बताइए 2015 31 मार्च 2015 के लिए हम कितने फैंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोल्ड कर रहे 3,000। 3,000। 3,000। हैं। वेरी गुड, दोनों 3000 है, प्रोड्यूस्ड सोल्ड दोनों। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, लिखिए कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, सीपीयू। अब देखो, सबसे पहली लाइन क्या बोली है? प्रोडक्शन एंड सेल्स वुड इंक्रीज टू 3000, तो हमने लिख दिया, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल पर फैन वुड इंक्रीज बाय 20%। देखो अभी कैसे करना है। सी, आपको बनाने हैं वर्किंग नोट्स। फर्स्ट कौन सा है? जो हम मटेरियल के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ब्रैकेट में लिखेंगे लास्ट ईयर या फिर करंट ईयर, क्योंकि क्योंकि जो करंट ईयर है वो 2014 है और जो नेक्स्ट ईयर है वो 2015 है, ठीक है ना। तो करंट ईयर का पर यूनिट, करंट ईयर का पर यूनिट कितना था?
जो आपने डायरेक्ट मटेरियल 2014 का निकाला है ना, उसका सीपीयू बताइए मुझे। 60. 60. 60.00। ये देखो, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं। द प्राइजेस मतलब पर यूनिट, पर फैन, इसने लिखा भी है पर फैन। और जब भी प्राइस बोलता है ना, प्राइस मतलब पर यूनिट होता है, ठीक है ना। द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल पर फैन वुड इंक्रीज बाय 20%। तो कॉमन सेंस है, वो बोल रहा है पर फैन वुड इंक्रीज बाय 20%। तो पर फैन तो मेरे पास करंट ईयर का ही है ना, अभी नेक्स्ट ईयर तो मैंने निकाला ही नहीं है पर फैन। तो मेरे पास पर Yes, फैन तो ma'am. 2014 का ही है ना, 2014 मतलब करंट ईयर। अभी हम 2015 का बना रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब एस्टिमेशन, ठीक है। तो एस्टिमेशन किया हमने कि पर यूनिट कितने से बढ़ रहा है, 20%, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है ये तो। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड, कितना ऐड करना है बोलो, ऐड 20%। Add 20%. 20%. हाँ, इंक्रीज हो रहा है तो ऐड ही तो करेंगे, 20% और ऐड क्या करेंगे करेंगे। मतलब 12। हाँ, तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे 60.00 12। इंटू, 12. नो, इंटू 20%। मैम नहीं, आंसर आया 12. हाँ रुको रुको रुको, प्लस 20% ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट बनाएंगे हम। हाँ, अभी बताइए मुझे आंसर। 12। 12। 12. या सॉरी, ये प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे इंटू लिखना है। 60 का 20%, 12.00। है मैम. तो आपको ऐड करके पीएम मिलेगा 72। नेक्स्ट ईयर का। ये देखो, नेक्स्ट ईयर का पर यूनिट, नेक्स्ट ईयर का पर यूनिट कोई बताएगा कितना होगा। 72। 72.00. पर आप जब भी ऐड और लेस करते हो ना, तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हो, मतलब कौन से दोनों को ऐड किया उसके नीचे एक 72. लाइन ड्रॉ करके आपको बताना Yes, है ma'am. 72 इज माय फाइनल आंसर, ऐसे निकालना। Yes मैम. ठीक है ना, ये बनाओ वर्किंग नोट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। वर्किंग नोट बनाते जाइए, मेरे साथ साथ करते जाओ। ओके, नेक्स्ट पेज पे बनाना है। हाँ, ये वर्किंग नोट अभी बहुत सारे हैं वर्किंग नोट्स। Yes, हाँ ma'am. मैम, अब आ हाँ। जाओ, अब आ जाओ स्टेटमेंट में। 2015 का स्टेटमेंट, हाँ, उसे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। आ जाओ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में, उधर लिखो सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा बताओ, डायरेक्ट मटेरियल का 2015 का सीपीयू निकाला कि अमाउंट निकाला हमने। सीपीयू CPU निकाला। निकाला. क्यों निकाला. कोई नहीं, जो निकाला है वो लिख दो। लिखो सीपीयू का कॉलम 72.00, हमने सीपीयू निकाला ना, तो लिखो सीपीयू Yes. में। अब बताओ अमाउंट कैसे निकालें इसका। मल्टीप्लाई यूनिट बाय से इंटू यूनिट्स, करेंगे. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे करने का. किस 3000 से। यूनिट प्रोड्यूस. 3000। वेरी गुड, 3000 से। 2,16,000. वंडरफुल आंसर, वेरी गुड। व्हाट वी टू हैव टू लैख डू सिक्सटीन इज, थाउजेंड हाँ, व्हाट वी हैव टू डू इज 72 का पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करना है 3000 फैंस के साथ। लॉजिक क्या है इसका मैम, क्यों मल्टीप्लाई करना है, सुनो लॉजिक। 2015 में हमने सोचा हम 3000 फैंस बनाएंगे, मटेरियल का खर्चा एक यूनिट, एक मतलब पर यूनिट का खर्चा हो रहा है 72 रुपीज। तो क्या हम 1 यूनिट बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम वन फैन नहीं नहीं मैम. बना रहे, हम वन फैन नहीं बना, वन फैन बनाने का मटेरियल का खर्चा 72, तो 3000 फैंस का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने यस भी तो मैम। वही बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैम. मैंने भी आपको यही बोला, 3000 इंटू 72, तो वही तो करना है, ठीक है। तो 3000 इंटू 72 करने से अमाउंट कितना आ रहा है, 2,16,000। और इधर से आप वेरीफाई भी कर सकते 2,16,000 है मैम. हैं, यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ये यस मैम. फर्क किया क्या है, हमने सीधा आउटर कॉलम में लिखा है, इसने इनर में लिखा है, हम सीधा आउटर में लिखेंगे। 2016 है, 2,16,000। यस मैम। इज इट क्लियर एवरीबडी। यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, द लेबर कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस पर फैन मतलब पर यूनिट वुड गो अप, मतलब इंक्रीज हो रहा है बाय 10%। ठीक है, ये तो पहले जैसा ही है बिल्कुल। चलो, यहाँ पे लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2।
किसके बारे में है ये? डायरेक्ट वेजेस। हम निकालेंगे करंट ईयर के बेसिस पे। और क्या लेना है? पर फैन, मतलब पर यूनिट। बोलो कितना था करंट ईयर का सीपीयू? 90 90 90 करंट ईयर का डायरेक्ट वेजेस का सीपीयू 90। वेरी गुड। अब गो अप। वो बोलता है गो अप बाय 10%। गो अप मतलब ऐड करूं कि लेस ऐड करूं? करेंगे। ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 10% 90 ब्रैकेट का। कितना बनाऊं? 90 into 90 into 10%. 10%, वेरी गुड। 90 इंटू which टेन comes परसेंट 9. हाँ, विच कम्स टू हाउ मच? 9. 9। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.9, मतलब 9.00। ठीक है ना? तो आपका डायरेक्ट वेजेस Current year per unit. नहीं, करंट ईयर नहीं, नेक्स्ट Next year, ईयर। next year, Next नेक्स्ट year, next year. ईयर next year. पर यूनिट कितना होगा? 90, 99, 99. वेरी गुड। देखो कितना इजी है। बस वो जो बोल रहा है ना वो करते जाओ। बनाओ बनाओ ये वर्किंग नोट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जैसे मैंने बनाया वैसे बनाओ। हम साथ में कर रहे हाँ जी, बिल्कुल साथ में कर रहे हैं ना। वेरी हो गुड। गया, अच्छा, हो अब गया मैम। 99 तो निकल गया। अब मुझे आप बताएंगे अ, आपने ये 99 कहाँ लिखना है वो बताएंगे आप मुझे। CPU पर यूनिट हैं। कॉस्ट सीपीयू में। के डायरेक्ट वेजेस के CPU पर यूनिट में। वेरी गुड। या 2015 का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट निकालेंगे। वहाँ लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। उसके सीपीयू में लिखेंगे 99.00। 99 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 3000। 3,000, 3000 2 से। lakh 97,000, 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और lakh आपका 97. आंसर क्या होगा? 2 lakh 97,000. वेरी गुड। 2,97,000 आपको चाहिए, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 2,97,000 आ रहा है। दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। 5,13,000। 5,13,000 प्राइम देखो यहाँ कॉस्ट. पे आ रहा है ना 5,13,000। यस. उसका यस सीपीयू मैम। निकालेंगे 171.00। 171.00। वेरी गुड। अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए समझना, तो प्लीज एक ही बार में ध्यान देना और सारे म्यूट करो। सारे म्यूट कर दो, कोई भी अनम्यूट नहीं रहेगा। ठीक है? नो डिस्टर्बेंस। चलो देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट। द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस would remain in the same proportion। वो सेम अमाउंट नहीं बोल रहा है, वो सेम पर यूनिट नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है सेम प्रपोर्शन टू। किसके प्रपोर्शन के साथ सेम रहेगा? टू मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस, मतलब प्राइम कॉस्ट। क्या मैं मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस को साथ में प्राइम कॉस्ट बोल सकती हूँ? यस मैम. ओके। Yes, सो मतलब ma'am. मैं अभी पढ़ूंगी कैसे? प्राइम कॉस्ट बोल के पढ़ूंगी तो आपको बहुत इजीली समझेगा। The manufacturing expenses would remain in same proportion to prime cost as in the previous year। मतलब 2014 में जितना प्राइम कॉस्ट था उसके सेम प्रपोर्शन के जितना बैठेगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन तो दिया हुआ ही नहीं है लास्ट ईयर का, मतलब 2014 का प्रपोर्शन तो दिया हुआ ही नहीं है मेरे पास। तो सिर्फ अमाउंट्स और सीपीयूज हैं लास्ट ईयर के, मतलब 2014 के करंट ईयर के। तो अब मैं क्या करूं? तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्रपोर्शन निकालेंगे। प्रपोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बनानी पड़ती है। देखो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन बोले ना तो डिवाइड करने का। प्रपोर्शन मतलब 20%, 40%, 60%, 90%। ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये तो मुझे निकालना पड़ेगा। बहुत 50 सिंपल है 50. निकालना। हाँ, कैसे निकालेंगे? देखो मेरी बात सुनो। उसने जो, देखो कभी भी याद रखो, जो जो लिखा हुआ है ना उसी को ही फॉर्मूला में डालने का। क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वुड रिमेन इन द सेम प्रपोर्शन टू प्राइम कॉस्ट। टू प्राइम कॉस्ट, टू मतलब डिवाइड, टू प्राइम कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट। प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज, परसेंटेज मतलब इंटू 100।
बन गई फॉर्मूला, जो उसने बोला मैंने फॉर्मूला में डाल दिया। आपको प्रपोर्शन निकालना है ना, तो निकालो। मैन्युफैक्चरिंग का किसके साथ प्रपोर्शन निकालना है? प्राइम कॉस्ट के साथ। प्रपोर्शन निकालना है मतलब परसेंटेज निकालनी है, तो करो इनटू 100। अच्छा, ये किसके साथ करना है? करंट ईयर की फिगर्स के साथ करना है। करंट ईयर मतलब 2014। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने थे 2014 में? हाँ जी बताइए। 3 लाख 2014 में। 7 नहीं नहीं, 3 लाख 7 अरे मैं मैन्युफैक्चरिंग पूछ रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। 75,000. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पूछा मैंने 75,000. शिवानी। हाँ हाँ 75,000 हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 75,000 डिवाइडेड बाय पीसी। पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस। ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। क्या हम मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस को प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं? यस मैम Yes, हाँ, ma'am. तो बताइए 2014 में प्राइम कॉस्ट कितना था? 3 लाख 3 lakhs। पक्का? आर यू श्योर? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम तो अब बताइए आपका कितना आ रहा है 25. प्रपोर्शन? अभी समझा प्रपोर्शन कैसे निकाला? समझा प्रपोर्शन कैसे निकाला? यस मैम अब वो 25%. बोल, हाँ अब वो बोलता है, क्या बोलता है? आप है ना, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोर्शन था ना 25%, देखो पढ़ो। प्रीवियस ईयर मतलब 2014, हम उसको करंट ईयर मान रहे हैं, ठीक है ना। 2014 में जितना भी प्रपोर्शन था उसको सेम रखो, सेम। तो किसको सेम रखना है? 25% को सेम रखना है। देखो, देयरफॉर 25% सेम रखना है। 25% ऑन प्राइम कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब 2015 इज इक्वल्स टू हाउ मच? देखो 25% ऑन, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। लास्ट ईयर का प्रपोर्शन कितना था? 25%। किस पर 25% था? प्राइम कॉस्ट पर। Prime cost. हाँ, प्राइम कॉस्ट का 25% था ना। चलो कोई नहीं, आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, अभी मैं आपको प्रूफ देती हूँ। देखो, कैल्सी लो, कैल्सी को 0 करो। लास्ट ईयर का पीसी के मतलब सॉरी करंट ईयर का पीसी कितना था? 3 लैक्स। 3 लैक्स का 25% तो निकालो, बताओ तो कितना आ रहा है? 75,000. देखो, 75. था ना 75। तो Yes, ma'am. 75 डिवाइडेड बाय 3 लैक्स इंटू 100 जो किया हमने 25%, वो 25% 75,000 कैसे आया? प्राइम कॉस्ट का 75,000 है ना, सॉरी प्राइम कॉस्ट का 25% था ना। तो अभी भी हमको रखना सेम है, सेम मतलब प्राइम कॉस्ट पे ही निकालना है, लेकिन कितना? 25%. हाँ, सेम 25%. 25% सेम 25 प्रपोर्शन। वेरी गुड। सेम प्रपोर्शन मतलब प्रपोर्शन किसके साथ लिया था? प्राइम कॉस्ट के साथ लिया था। Prime cost. कितना लिया था? 25। तो सेम रखो ना, ठीक है। लेकिन हाँ, अमाउंट चेंज हो जाएगा प्राइम कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि हमारा ये अब 2015 नेक्स्ट का, ईयर का निकालना है. Next year, हाँ, right? तो हमारा न्यू प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 2015 का? 5,13,000. वेरी गुड। हाँ, तो अब बताइए आप 25% 5,13,000 पे कितना होता है? 1,28,250. 22. 1,28,250। आर यू श्योर? Yes. इससे हम बोलेंगे 2015 का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो लिख दो, टू सॉरी 2015 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एमओएच मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स रुपीज 1,28,250। सबको क्लियर है कैसे निकाला? यस मैम बनाओ ये वर्किंग नोट, आई Yes, एम ma'am. गिविंग यू 1 मिनट। बनाया मैम सबने बनाया? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। तो अब आप जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे हो,
वहां पर प्राइम कॉस्ट के नीचे लिखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। लिखा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब हाँ आप मैम। मुझे बताएंगे अमाउंट कितना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का? 1,28,250। वेरी गुड। 1,28,250 जो अभी निकाला डिवाइडेड बाय 3000 फैंस, मतलब आपको मिलेगा सीपीयू। 42.75. चलो एक बार देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। देखो 1,28,250 आया मैन्युफैक्चरिंग, आया, हाँ मैम। और सीपीयू आया 42.75। यस यस। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ ऐड करेंगे। यस, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक 6 lakh नेटवर्क्स कॉस्ट। 41 6 lakh 250. 41. वेरी गुड, 6,41,250 ये आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक नेटवर्क्स कॉस्ट। इसका सीपीयू भी निकालेंगे। Yeah. 213.7 वेरी गुड, 13.75. 213.75। वेरी गुड। चलो अभी आगे देखो, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। तो लिखो आप भी ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। अभी देखो, रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो हम फोर्थ एडजस्टमेंट तक कर लिए थे। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर फैन वुड रिमेन अनचेंज। ये तो सेलिंग के लिए बोल रहा है। लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है द अदर एक्सपेंसेस वुड रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब सेम रहेगा ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बेशक प्रोडक्शन बढ़ रही है पर ये अदर एक्सपेंसेस सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अदर एक्सपेंसेस तो थे ही नहीं। आप देखो अदर, यहाँ पे अदर का मतलब है, यहाँ पे अदर का मतलब क्या है, जो जो लेबर नहीं है, जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कौन से एक्सपेंसेस बच गए? रेंट, जनरल रेंट, एक्सपेंसेस, टैक्स, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ मैनेजमेंट। तो ऑफिस के खर्चे, हाँ या नहीं? यस 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 मैम। मैम। मतलब वो क्या बोलना चाहता है वो समझे आप। आपको समझना पड़ेगा खुद से। अदर एक्सपेंसेस मतलब जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स में नहीं दिया हुआ है, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक, उसमें जो एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए वो अदर है। अब आपको खुद को समझना है, हमने पहले 2014 में कौन से एक्सपेंसेस लिखे थे जो 1 से लेकर ई तक नहीं है। वो है ऑफिस ओवरहेड्स। तीनों ऑफिस ओवरहेड्स में 3 थे, रेंट, जनरल, मैनेजमेंट, ये 3 खर्चे थे। अब ये बोलता है इन तीनों खर्चों को सेम रखो। अब कंफ्यूजन क्या है मैम? कंफ्यूजन है किसको सेम रखूं, अमाउंट को सेम रखूं, सीपीयू को सेम रखूं? क्या फर्क पड़ता है मैम, दोनों में से किसको भी सेम रखो ना। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप अमाउंट को सेम रखोगे तो सीपीयू चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सीपीयू निकालेंगे हम 3000 के हिसाब से, ठीक है ना। और अगर हम सीपीयू को सेम रखते हैं तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3000 के साथ, तो डेफिनेटली अमाउंट तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 2000 फैंस थे और अब 3000 फैंस हो गए। तो अब मुझे कौन बताएगा कि मैं अमाउंट को सेम रखूं? अनअफेक्टेड। एफ एडजस्टमेंट अमाउंट, पढ़ो। अनअफेक्टेड का मतलब अमाउंट। होता है सेम रखो। अमाउंट है, हाँ अमाउंट। हाँ, वेरी गुड, अमाउंट को सेम रखना है। कोई मुझे क्योंकि पर लॉजिक यूनिट बताएगा? बोला नहीं, पर यूनिट बोला नहीं, अगर बोला गलत, गया तो यूनिट बोलेंगे। गलत, गलत। आपने लॉजिक गलत बताया। और कोई लॉजिक बताएगा? एटलीस्ट चलो शिवानी ने ट्राई तो किया। चलो ट्राई करो, मुझे बताओ सेम हम अमाउंट को रखते हैं क्यों? ऑफिस ओवरहेड्स में हम अमाउंट को सेम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पर यूनिट के बारे में नहीं बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कभी बोलेगा ही नहीं पर यूनिट, कभी नहीं बोलेगा। क्यों? मैं लॉजिक बताती हूँ, सुनो। ऑफिस के खर्चे, जैसे एग्जाम्पल रेंट, जैसे एग्जाम्पल सैलरी, अरे आप मुझे बताओ प्रोडक्शन बढ़े चाहे कम हो, लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक। आप मुझे बताओ, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ये हम सीख चुके हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन में। आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर याद होगा, जो हमारा अभी सेम 6 का फर्स्ट लेक्चर कॉस्ट का हमने पढ़ा था, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था।
अब ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड मतलब ये प्रोडक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता। यस मैम। प्रतीक ने कुछ और भी लिखा है पर बेटा वो इससे रिलेटेड नहीं है। प्रतीक ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्शन से लेना देना कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ऑफिस में जो एम्प्लॉय बैठा है वो तो सैलरी उतनी ही लेगा ना, चाहे आपकी प्रोडक्शन कम है चाहे नहीं प्रोडक्शन बढ़ रही है, चाहे दिवाली का सीजन है चाहे होली का सीजन है चाहे शादियों का सीजन है। आपका बिजनेस कितना चल रहा है मुझे क्या पता, मेरी तो सैलरी आप 20,000 है तो 20,000 ही दोगे ना। क्या आप ऐसा बोलोगे मेरी फैक्ट्री में ना प्रोडक्शन कम हुई है, इस बार नुकसान हुआ है, तो एम्प्लॉयज को बोलोगे सैलरी कम ले लो? नहीं। नहीं, फिक्स्ड नहीं। रहती है। अच्छा, लैंडलॉर्ड को बोलोगे फैक्ट्री का रेंट कम ले लो इस बार, ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं। नो मैम। नहीं। गवर्नमेंट को बोल सकते हो टैक्स का रेट 30% है लेकिन मेरे प्रॉफिट्स कम हुए हैं तो आप 30% ना लगाएं, ऐसा बोल सकते हो? नो। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। रेंट, रेट्स, टैक्सेस ये सब फिक्स्ड होते हैं, सैलरीज फिक्स्ड होती हैं, जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, ये तो सारे फिक्स्ड होते हैं। मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड होते हैं, ये तो सब ऑफिस के खर्चे फिक्स्ड होते हैं। बोनस 10% बोनस 10% तो फिक्स्ड है ना, ये सारे खर्चे ऑफिस के फिक्स्ड होते हैं। और फिक्स्ड जब भी होता है ना उसको अमाउंट में लिया जाता है। वेरी गुड, अब शिवानी ने सही बोला, क्योंकि ये फिक्स्ड है इसीलिए ये अमाउंट में लिए जाएंगे। लिखो तीनों के अमाउंट लिखो, लिखो लिखा 2015 मैम। में आ जाओ, लिखो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 15,000 लास्ट ईयर का सेम, जनरल एक्सपेंसेस 30,000 30,000 सेम, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मैनेजमेंट एक्सपेंस 90,000 सेम। 90,000। हाँ, अभी आपको मीटिंग फिर से ज्वाइन करनी है, हाँ 5 मिनट्स के लिए फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है।